अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे। बिटकॉइन 76,530 पे इस टाइम ट्रेड कर रहा है जिसमें वीडियो बना रहा हूं, और 74,900 के अराउंड बिटकॉइन ने लो लगाया और उसके बाद ये रिकवरी आई है। कल के दिन के अंदर एक बड़ी मीटिंग थी, आप जानते हैं कि फेड मीटिंग जो हुई है उसके बाद हमें ये मालूम पड़ा है कि भाई रेट्स के अंदर कोई चेंज नहीं किया गया है और अनचेंज न्यूट्रल वैल्यू जो है हमें देखने को मिली है। बट उसी मीटिंग के अंदर दोस्तों उसके बाद जो स्पीच हुई है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट हुई है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो फेड के चेयरमैन जेरम पॉल ने की हैं, जिनकी प्रॉबेबली लास्ट स्पीच थी। उसके बाद जो है वो क्या कर सकते हैं आगे के लिए, उन्होंने क्या बताया है कि भाई कमिंग वीक्स में क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं वीडियो में आगे चल के आपको बताता हूँ। इससे आपको आइडिया होगा कि भाई आने वाले वीक्स के अंदर, आने वाले मंथ्स के अंदर मार्केट का सिनेरियो जो है वो हमें बुलिश दिख रहा है या फिर मार्केट जो है दोबारा कोई मैसिव क्रैश जो है वो आने वाले वक्त के अंदर हमें लेती हुई दिखेगी। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर चलते हैं पहले टेक्निकल्स की तरफ, उसके बाद मैं बीच में ही इसको डिस्कस करूंगा फेड मीटिंग को। और उसके लिए पहले मैं चलूंगा ऑयल की तरफ, जहां पर दोस्तों अगर देखो क्रूड ऑयल ब्रांड का जो आपका चार्ट है वो इस टाइम जो है काफ़ी इस टाइम जो है बुलिश दिख रहा है और ज़बरदस्त तरीके से इसमें पंप आया है आपके सामने। और ये पंप क्यों आया है तो इसके पीछे ना कुछ रीजंस हैं। आपको बता दूं दोस्तों, ट्रंप ने कल अनाउंस किया था कि वो ईरान का ब्लॉकेड जो है ना, उनकी जो पोर्ट्स का ब्लॉकेड है वो कंटिन्यू रखेंगे। अब जाहिर है जब उनकी पोर्ट्स का ये ब्लॉकेड रखेंगे तो ईरान का ऑयल जो है वो बाहर नहीं आ पा रहा। तो अमेरिका ने एक तरह से जो है ईरान के ऑयल को बिल्कुल बंद कर दिया है। उसी के साथ ईरान ने ऑलरेडी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज को क्लोज किया हुआ है। तो जो आपके बाकी ममालिक हैं उनकी तरफ से भी ऑयल जो है मार्केट में नहीं आ रहा। तो यही रीज़न है जिसकी वजह से आपकी ऑयल का प्राइस भी इंक्रीज हो रहा है। खास तौर पे यूएसए का जो ऑयल है ना, उसका प्राइस जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है और $122 का हाई जो है वो लगा चुका है। इस टाइम तमाम यूरोपियन कंट्रीज को जो ऑयल मजबूरन खरीदना पड़ रहा है ना, वो यूएसए से ही खरीदना पड़ रहा है। वेनेजुएला का ऑयल जो है वो ऑलरेडी यूएसए कब्जे के अंदर है। यूएसए की रिफाइनरीज ही वेनेजुएला की जो ऑयल है उसको रिफाइन कर रही हैं। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इस टाइम अमेरिका को जो है ना इस तमाम ब्लॉकेट का अब बहरहाल दिख रहा है कि फ़ायदा मिल रहा है, बट बहरहाल बाकी दुनिया सफ़र कर रही है आपके सामने कि भाई क्रूड ऑयल जो है वो यहाँ पे प्रीवियस हाई को दोबारा रिटेस्ट कर चुका है। डेली क्लोजिंग जो है प्रीवियस क्लोजिंग से ऊपर हो चुकी है और उसी के साथ जो अब वीकली क्लोजिंग होने जा रही है वो भी देखना होगा कहाँ पे होती है। अगर तो प्रीवियस हाई के ऊपर हो जाती है तो फिर इस ऑयल को 120 और 122 की तरफ जाने से भी कोई नहीं रोक पाएगा। तो इस बार की वीकली क्लोजिंग दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टाइम पूरी दुनिया के नज़र हम कह सकते हैं कि ऑयल की प्राइस के ऊपर है। और आप जानते हैं कि ऑयल की प्राइस जब बढ़ती है तो ज़ाहिर इन्फ्लेशन बढ़ती है, अफरा तफरी बढ़ती है। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर आने वाला दिन जो है हमें कुछ बहरहाल अभी के लिए अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो आप जो है ना खुद को रेडी रखो हर चीज़ के लिए। एनीवे दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन ने बहरहाल कल जो फेड मीटिंग हुई उसके बाद जो है हमें एक लो दिया तकरीबन यहाँ पे 75,000 का। और यहाँ पर अब बिटकॉइन के मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस देता हूँ, बट उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आखिर कल फेड मीटिंग के अंदर क्या हुआ। उससे आपको आइडिया होगा कि आने वाले दिनों के अंदर बिटकॉइन की प्राइस जो है वो कहाँ जा सकती है, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जिनको आप रिटेस्ट कर सकते हो। ओवरऑल जो मिड टर्म का हमारा पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी तक जो है आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों फेड मीटिंग के अंदर बात करें तो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस हुए हैं। पहली चीज़ तो आप जानते हो कि इंटरेस्ट रेट जो है उसको अनचेंज रखा गया है और 3.5% से 3.75% पर इसको होल्ड किया गया है। और इसी के साथ दोस्तों ये थर्ड मीटिंग है जहां पर कोई रेट चेंज नहीं हुआ। मुसलसल हमें थर्ड न्यूट्रल वैल्यू जो है फेड मीटिंग के अंदर मिली है। बट ये पहली बार है कि 4 मेंबर्स ने इस फैसले को जो है अपोज किया है और ये बताया जा रहा है कि 1992 के बाद ये पहली बार हुआ है कि इतनी ज़्यादा डिसएग्रीमेंट थी किसी फैसले पहुंचने के लिए। इसके अलावा कल की मीटिंग के बाद जो है ना पॉल ने जो स्पीच की उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की और उसी का असर जो है शॉर्ट टर्म में आपको बिटकॉइन की प्राइस पे दिखा कि बिटकॉइन ने वहां पर थोड़ा सा डिप लिया। पॉल ने चंद बातें जो की उनमें पहली बात तो ये थी कि भाई आने वाले मंथ्स के अंदर भी जो है हमें रेट कट्स को लेकर जो है कुछ मुश्किल फैसले करने पड़ सकते हैं। और सेकंड बात उन्होंने की कि भाई ये मेरी लास्ट स्पीच ज़रूर है बट बहरहाल मैं फेड बोर्ड में रहने का इरादा रख रहा हूँ और उसका वाहिद रीज़न ये है कि ट्रंप ने मेरे लिए कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। जो लीगल कार्रवाई ट्रंप ने स्टार्ट की हुई है जेरम पॉल के खिलाफ, जो इल्ज़ामात लगाए हुए हैं, तो उसको देखते हुए बहरहाल पॉल जो है वो एक बड़ा एक स्टैंड ले रहा है, बड़ा एक स्टांस ले रहा है। तो यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर भी पाउल की इंटरफेरेंस बहरहाल बोर्ड में दिखेगी हमें और ये चीज़ जाहिर सी बात है बिटकॉइन की प्राइस के ऊपर मिड टर्म में असर डालेगी। और ओवरऑल दोस्तों अगर मैं आसान जुबान में कहूँ
तो टेक्निकल्स तो बहरहाल वीकली के अंदर मैक्रो के अंदर जो है वो नेगेटिव ही हैं, ये पहले से आप जानते हैं। और मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि पर्सनल जो मेरी एक्सपेक्टेशन है वो यही है कि सूनर और लेटर बिटकॉइन जो है एक बड़ा ड्रॉप जो है लेगा। और ये चीज़ें जो हमें दिख रही हैं मार्केट के अंदर, जो लड़ाई झगड़े दिख रहे हैं, जो वॉर सिचुएशन दिख रही है, ऑयल की प्राइस दिख रही है, ये भी फंडामेंटली जो है बता रही है हमें कि मामलात जो है कुछ अर्सा कम से कम जो है हमें अच्छे नहीं दिख रहे। तो बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे बिटकॉइन की प्राइस के अंदर आप लोग रेडी रहो। पर्सनली खुद मैं मैक्रोज के अंदर रेडी हूँ कि 60,000 से नीचे प्राइस जाएगी, जो कि मेरी बाइंग है, आपको बताया था मैंने। तो मैं यहाँ पर जो है कुछ नई बाइंग करूंगा, और जो बाइंग मैंने शॉर्ट टर्म के लिए ली थी उसके अंदर ऑलरेडी जो है मैंने 78,000 के बाद से जो है प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट कर दी है, और ज़्यादातर प्रॉफिट में बुक कर चुका हूँ। थोड़ा बहुत बाकी है पोजीशन मेरी, और वो भी मेरा इरादा है कि जल्दी जो है वाइंड अप करूंगा। बहरहाल दोस्तों, ये हमारा ओवरऑल बिटकॉइन का एक मिड टर्म का सिनेरियो है, और मेरा ख्याल है मैं कोई नई बात नहीं कर रहा, मैं काफ़ी दिनों से ही ये बात कर रहा हूँ, और फिलहाल ही बाइस जो है मेरा मिड टर्म के लिए अभी के लिए यही है। बट यहाँ मैं एक बात ज़रूर ऐड कर दूँ मेरे भाई, कि बिटकॉइन जो इस बार हमें चांस देगा ना, ये चांस जो है, मेरा मशवरा आपको ये होगा कि आप नहीं छोड़ना, ख़ास तौर पे बिटकॉइन के अंदर, इथीरियम के अंदर, और इक्का दुक्का बड़े ऑल्ट कॉइन्स मजीद बताऊंगा मैं आपको। जाहिर है कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, बट ये चांस जो है शायद दोबारा आपको नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों, अगर आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हो तो कैश के साथ रेडी रहो, कैश किंग है। और मार्केट बहरहाल मुझे उम्मीद है कि आपको जो है एक चांस देगी, एक बेस्ट चांस देगी, जहां पर जो है आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट जो है मार्केट के अंदर हो सकती है। इसके बाद चलते हैं अब हम लोग शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर के शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर क्या चल रहा है। मैंने काफ़ी बार आपको बताया है कि आप लोगों ने मिड टर्म के सिनेरियो कभी भी शॉर्ट टर्म के सिनेरियो के साथ मिक्स नहीं करना है। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो शॉर्ट टर्म के लेवल्स को देख के ट्रेड करते हो, शॉर्ट टर्म की मूवमेंट को देख के ट्रेड करते हो। इन्वेस्टमेंट जो होती है वो आपकी फिर मिड टर्म के एनालिसिस के हिसाब से होती है। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे 4 टाइम फ्रेम का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, और बिटकॉइन ने एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जो है वो लूज़ की थी, आपको बताया था मैंने। और अगर चार्ट थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं तो ये ट्रेंड लाइन बिटकॉइन ने जो रिक्लेम की थी वो तकरीबन यहाँ पे 66,000 से की थी, और उसके बाद से देखो तो बार बार इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट मिल रही थी मुसलसल। और अब आकर जो एक हाई लगाया बिटकॉइन ने तकरीबन अराउंड 80 के नज़दीक, यहाँ से ड्रॉप हुआ, और उसके बाद देखें इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर तो लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये लो बना है, और अब यहाँ पे एक नया लोअर हाई का मूव बन रहा है। इसी के साथ 76,000 का एक क्रिटिकल सपोर्ट लेवल था, वो बिटकॉइन जो है अब एज ए रेजिस्टेंस जो है सम रिटर्स कर रहा है। और मोस्ट प्रॉब्ली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ऊपर नीचे होकर इस तरीके से जो है हमें दोबारा जो है ड्रॉप देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है हमारे जो लोज हैं, जैसे कि ये लो हो गया 74,000 का, और उसके बाद जो 72,000 का लो है जो कि इंपॉर्टेंट लेवल है सबसे ज़्यादा, वो जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें जो है रिटेस्ट होता हुआ दिखेगा। और यहाँ पर फिर देखेंगे हम स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ के साथ फैसला करेंगे कि हमने यहाँ पर कुछ दोबारा ऊपर की साइड लॉन्ग करनी है नहीं करनी है। ऊपर अभी भी हमारा जो CME गैप है वो अनफिल्ड है, तो ये लेवल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एरिया ऑफ इंटरेस्ट है फिलहाल के लिए मेरे लिए। और अगर जल्दी हम लोग इस ट्रेंड लाइन को दोबारा इस तरीके से रिक्लेम नहीं करते तो चांस यही है कि हम यहाँ पर जो है इस तरीके से इस लेवल की तरफ आ रहे हैं शॉर्ट टर्म के अंदर। तो ये हो गया दोस्तों ओवरऑल बिटकॉइन का सिनेरियो। इसके अलावा यहाँ पे हम इथीरियम को भी देख लेते हैं उसमें क्या चल रहा है। इथीरियम का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ। इथीरियम का ट्रेंड बहरहाल पहले ही नेगेटिव था, बताया था मैंने आपको। डेली के अंदर भी 4 आवर के अंदर भी यहाँ पर जो है लोअर लोज लोअर हाइज बन रहे थे। क्लियर बताया था मैंने कि यहाँ मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ फिलहाल इथीरियम के अंदर कोई ट्रेड लेने के लिए, बल्कि मैंने आपको 21 अप्रैल को जब इथीरियम बिटकॉइन के साथ पंप कर रहा था 24 की तरफ, तो बताया था मैंने कि ये एरिया जो है रेजिस्टेंस है, यहाँ दोबारा रिजेक्शन मिलेगी। तो बहरहाल दोस्तों यहाँ पर लोअर लोज लोअर हाइज इसमें भी बन रहे हैं, एक नया लो मिल चुका है, और इसमें भी यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं कि ऊपर नीचे होके इसमें भी जो है आपका ये जो 2100 से लेके 2200 का एरिया है ये जो है आपको रिटेस्ट होता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों सोलाना को देख लेते हैं। तो सोलाना के अंदर भी यहाँ पर दोस्तों एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी, वो सोलाना ने लूज़ की है। उसी के साथ आपकी 4 टाइम फ्रेम के अंदर स्ट्रॉन्ग लो की सपोर्ट थी, वो भी लूज़ की है। इसके अंदर भी देखो तो इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर एक ट्रेंड लाइन से भी रेजिस्टेंस मिल रही है, और अगर बिटकॉइन ड्रॉप होता है तो इसके अंदर भी आपको जो है इस तरीके से रिजेक्शन मिलेगी बिटकॉइन के साथ ही। और उस सूरत में आप 78 पे जो है नजर रख सकते हो। 78 से लेके 80 का जो लेवल है ना, ये एक सपोर्ट है जहां पर हम बिटकॉइन के साथ जो है ना इसमें एक छोटी मोटी ट्रेड ओपन करने की ट्राई करेंगे। सोलाना के अंदर मेरा मूड है एक ट्रेड लेने का, बाकी बिटकॉइन को देखेंगे, स्ट्रेंथ मिलेगी तो उसके साथ फैसला करेंगे इसके अंदर। तो ये ओवरऑल दोस्तों फिलहाल के शॉर्ट टर्म का सिनेरियो है, और अभी के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं इंशाल्लाह जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।